नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी गंगा दशहरा की व्रत कथा। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से भगवान विष्णु के चरण धोए थे। भगवान के चरण धोने के बाद उस जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर दिया। ब्रह्मा जी के कमंडल का यह जल गंगा माता के रूप में प्रकट हुआ और वह भगवान ब्रह्मा जी के संरक्षण में स्वर्गलोक में रहने लगी। उधर पृथ्वी पर श्री रामचंद्र जी के पूर्वज राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों के साथ संतान प्राप्ति की तपस्या कर रहे थे। भृगु मुनि ने राजा सगर के तप से प्रसन्न होकर उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया और कहा, आपको एक रानी से एक पुत्र होगा और दूसरी रानी से 60,000 पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति होगी। जिस रानी से एक पुत्र होगा उसी से आपके वंश में वृद्धि होगी। समय बीतता गया और उनकी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और दूसरी रानी ने एक पिंड को जन्म दिया जिसमें 60,000 पराक्रमी पुत्र प्रकट हुए। एक दिन राजा सगर ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। तब राजा सगर ने उनके लिए अश्वमेघ यज्ञ किया। तब उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को यज्ञ के घोड़े की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया, लेकिन देवराज इंद्र ने छलपूर्वक यज्ञ का छोड़ा हुआ घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। तब राजा सगर के 8,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंचे। तब वहां उन्होंने देखा कि कपिल ऋषि तपस्या कर रहे थे और वहां घोड़ा बंधा था। राजा सगर के पुत्रों ने सोचा कि यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि ने ही आश्रम में बांधा है और वे सभी महर्षि को भला बुरा कहने लगे। यह सुनकर महर्षि कपिल की समाधि टूट गई और तपस्या में लीन कपिल मुनि ने हजारों वर्षों बाद अपनी आंखें खोली और क्रोध में आकर राजा के 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। राजे सगर के पुत्रों का अंतिम संस्कार न होने के कारण उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकी और वे भूत प्रेत बनकर इधर उधर भटकने लगे। तब राजा सगर ने अपने तेजस्वी पुत्र अंशुमन को अपने पुत्रों को और घोड़ों का पता लगाने का आदेश दिया। अंशुमन उन्हें ढूंढता हुआ कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा। वहां बाहर ही अपने चाचाओं के शरीर पर राख पड़ी देखी और यज्ञ के घोड़े को बंधा हुआ देखा। कपिल मुनि की स्तुति करके अंशुमन ने उन्हें प्रसन्न किया। कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि अगर पवित्र गंगा का जल भस्म हुए सागर के पुत्रों पर चढ़ाया जाए तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद अंशुमन राजा सगर के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बता दी। राजा सगर ने दुखी मन से ही उस यज्ञ को पूर्ण किया। अंशुमन के प्रतापी पुत्र राजा दिलीप ने धर्मनिष्ठ पुत्र भागीरथ जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने का बीड़ा उठाया। भागीरथ ने ब्रह्मा जी की तपस्या की जिससे गंगा जी को पृथ्वी पर लाए। ब्रह्मा जी भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न हो गए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हुए। तब ब्रह्मा जी ने देवी गंगा को आदेश दिया कि वह पृथ्वी पर जाएं और पाताल लोक तक जाएं ताकि भागीरथ के वंशजों को मुक्ति मिल जाए। तब देवी गंगा बोली, हे राजा, मैं इतनी ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरूंगी तो पृथ्वी मेरा वेग सहन नहीं कर पाएगी और मेरा भार संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है। उचित यही होगा कि मेरे भार और मेरे वेग को संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त किया जाए। तब राजा भागीरथ ने गंगा जी के कहे अनुसार भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या करके उनसे निवेदन किया कि आप अपनी जटाओं में गंगा जी को समेट लें। भगवान भोलेनाथ ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर बांध लिया, जिसके परिणाम स्वरूप गंगा जी को जटाओं से निकलने का रास्ता नहीं मिला। अब महाराज भागीरथ को चिंता हुई। उन्होंने एक बार भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना फिर से की, जिससे भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दे दिया और भगवान शिव ने अपनी एक जटा को खोल दिया,
जिससे गंगा जी की धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। तब राजा भागीरथ के राज्य की ओर जाते हुए माँ गंगा की शक्तिशाली प्रभाव एवं प्रचंड वेग से जहानु ऋषि का आश्रम नष्ट हो गया, जिससे जहानु ऋषि क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने पूरी गंगा को पी लिया। इसके बाद भागीरथ समेत सभी देवताओं ने जहानु ऋषि से क्षमा याचना की और माँ गंगा को मुक्त करने का अनुग्रह किया, ताकि देवी गंगा जन कल्याण कर सके। सभी देवताओं और भागीरथ की प्रार्थना से प्रसन्न होकर जहानु ऋषि ने गंगा जी को मुक्त किया और तब वह धारा भागीरथ के पीछे गंगा सागर तक जा पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा सगर के मरे हुए 60,000 पुत्रों का उद्धार कर दिया। तो दोस्तों, यह थी आज की कथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय हो गंगा माता की ज़रूर लिखें। धन्यवाद।